वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददयादृशा रसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे जीवन धन गोविंद श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए यह दिव्य संदेश दे रहे हैं। यदु जी महाराज ने विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव भी यह चर्चा सुना रहे हैं कि जब यदु जी महाराज ने अवधूत श्री दत्तात्रेय जी महाराज के दर्शन किए, जिनका जीवन जीवन मुक्त का जीवन है, आनंद की तरंगें मानो उठ रही हूं, ऐसे आनंद में हैं। उस आनंद की प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रश्न किया है। उस प्रश्न के उत्तर में ही अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि अपने बुद्धि का आश्रय लेकर के हमने बहुत लोगों से कुछ सीखा है। उनको गुरुजन बना करके उसकी चर्चा हम विगत कई दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं चिंतन का प्रभाव बहुत पड़ता है। आप जिसका चिंतन करेंगे निश्चित रूप से आपके जीवन में वह गुण अवतरित होंगे। यत्र यत्र मनोदेही धारये सकलम धिया। वह चिंतन आवश्यक नहीं है कि प्रेम से ही किया जाए। अगर वह चिंतन स्नेह से होगा, द्वेष से होगा, भय से भी होगा, तब भी प्रभावी होगा। अगर स्नेह से भी बहुत चिंतन कोई करता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। भय के कारण चिंतन करता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। विष्णु पुराण में तो यहां तक वर्णन है कि प्रहलाद जी महाराज भगवान नारायण का चिंतन करते थे तो नारायणाकार हो गए। इतना प्रभाव चिंतन का पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद के लास्ट में और द्वितीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में आप सब पुरंजनोपाख्यान सुनते हैं। वह पुरंजन पुरंजनी का चिंतन करता करता वैदर्भी बन गया। इतना चिंतन का प्रभाव पड़ता है। मैंने निवेदन किया था जो महत्पुरुष लोग गुरुजनों का चिंतन करते हैं, अपने इष्ट का चिंतन करते हैं, उनकी वाणी भी वैसी हो जाती है, चलने का ढंग वैसा हो जाता है, देखने का ढंग वैसा हो जाता है। अरे नारायण कहाँ तक कहें, द्वितीय स्कंद की बात महर्षि ने उद्धृत की है। वो तो ये कहते हैं कि जितने समय पुरुष हैं ये पूर्व जन्म में सब लगभग स्त्री थे, और पुरुष का चिंतन करते करते वह पुरुष बन गए, और ये पुरुष स्त्रियों का चिंतन करते करते स्त्री बन गए। हम तो जब पूज्य स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज की सेवा में प्रथम आए, आयु बहुत कम थी। स्वामी जी चित्रकूट में थे। दोपहर में लगभग हम गंगा के किनारे चले जाते थे मंदाकिनी में। अपने दुनिया देखी नहीं थी, कुछ पता भी नहीं था। कुछ महात्मा मिलते थे जो दाढ़ी रखाए हुए थे, बाल भी रखाए हुए थे, किंतु आपस में सखी सखी कहते थे।
उन्होंने हमको भी अपना चेला बनाने का चक्कर चलाया। किंतु मुझे आश्चर्य लगता था कि देखने में तो पुरुष हैं, किंतु इनका चलना बोलना हाव भाव सब स्त्रियों के हैं। आश्चर्य होता था। किंतु स्वामी जी से जब मैंने पूछा तो स्वामी जी ने कहा ये लोग सखी संप्रदाय के हैं। अपने को पता नहीं था कि वो सखी संप्रदाय क्या होता है। बाद में वृंदावन में आने से पता चला। निम्बार्क परंपरा आदि में आराधन में मंजरी भाव देते हैं कि तुम अमुक सखी हो और तुम्हारी ये सेवा है। तो आप देखना उनका चलना बोलना सब स्त्रियों जैसा हो जाता है। तो निश्चित रूप से इसका अभिप्राय यह है कि न तो द्वेष से, न स्नेह से, न भय से किसी अन्य का चिंतन करो। यदि चिंतन ही करना है तो भगवान का चिंतन करो। भगवत चिंतन से ही हृदय परिवर्तित होगा। या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुजनों का चिंतन करो, वैसे आपके जीवन में घटना घटने लगेगी। इन्होंने भृंगी कीड़ा की चर्चा सुनाई जो विगत दिवस में चर्चा हो रही थी। हमारे विरक्त शिरोमणि अवधूत जी महाराज कह रहे हैं, एवं गुरुभ्य एतेभ्य ऐसा में शिक्षिता मति ही। मैंने अपनी मति के आधार पर शिक्षा ग्रहण की इन गुरुजनों से। यहां तक के जो गुरुजन हुए उनकी संख्या 24 है। और अपने मति के आधार पर स्वाभाविक है, जिसकी जितनी मति होती है, मति हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन करती है। एक ही क्लास में कई विद्यार्थी होते हैं, गुरुजन पढ़ाते एक जैसा ही हैं, किंतु जिसकी जैसी मति होती है वो जल्दी से विषय को पकड़ लेता है। कई बार बार समझाने के बाद, डांटने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। और कई विद्यार्थी गुरुजनों के इशारे को भी समझ जाते हैं कि किस उद्देश्य से क्या बात कही जा रही है। इसमें मति का बहुत बड़ा रोल है। तो इन्होंने कहा अपनी मति के आधार पर हमने क्या किया, स्वात्मोपशिक्षिताम बुद्धिम शृणु में बदत प्रभो। अपनी बुद्धि के द्वारा मैंने अपने शरीर के द्वारा भी उपशिक्षिताम। एक गुरु हमारा शरीर भी है, उससे भी हमने शिक्षा ग्रहण की है। यहां यदु जी महाराज के लिए जो प्रभो संबोधन है, महर्षि तो कहते हैं यदुवंश में भगवान आने वाले हैं, तो इस वंश में भगवान आएंगे, इसलिए इस वंश ही पवित्र है, इसलिए प्रभो शब्द का प्रयोग है। एक आचार्य ने लिखा कि नहीं, सामर्थ्य के आधार पर ये गुरु है, प्रभो है। बंशीधर जी महाराज तो लिखते हैं कि सुनने में समर्थ है, समझने में समर्थ है। तो जो सुनने समझने में समर्थ है, कई लोग महाराज सुनने समझने में समर्थ नहीं होते हैं। गुरुजन कहाँ कौन सी बात क्या बोल रहे हैं, वो सुनने में समर्थ वो होता है, वो लक्ष्य पकड़ता है। नहीं, अधिकतर तो हमने देखा है कि कथा चाहे कितनी बढ़िया हो और दर्शन की बात चाहे कितनी अच्छी से अच्छी कह दी जाए, किंतु जो हंसने का चुटकुला सुनाया गया होगा, अधिकतर लोग वही पकड़ते हैं। बाद में कहते महाराज बहुत अच्छी कथा की। तो मैं कई बार पूछता हूं क्या अच्छा लगा तुम्हें, तो जो हंसी की बात सुनाई होती है ना, वही बात हमको सुनाते हैं, बोले ये बहुत अच्छी लगी। अरे वो तो नारायण बुद्धि आपकी उधर लगे इसलिए वो प्रयोग किया जाता है। वक्ता लोग बीच बीच में साधारण भाषा का भी प्रयोग करके कि थोड़ा सरल हो जाए तो व्यक्ति समझ सके। उद्देश्य तो उसका अध्यात्म समझाना ही होता है। दृष्टांत तो दर्शन तक ले जाने के लिए ही होते हैं। दृष्टांतों का और कोई प्रयोजन नहीं है। दृष्टांत दिए इसलिए जाते हैं कि हमारे जीवन में दर्शन समझ में आ जाए। हल्का करके महाराज एक महात्मा तो खूब हंसाते थे पूरे प्रवचन में।
और हमने प्रयास देखा कि हमारे नित्य बोध जी, प्रत्येक बोधानंद जी महाराज भी, वो भी खूब प्रयास करते थे हंसाने का सबको। बात वेदांत की करते थे किंतु हंसा करके बात करते थे। तो हम देखते थे कई लोग बस हंसने की बात तो पकड़ लेते थे, वो सुनने में समझने में समर्थ नहीं है। लक्ष्य की बात, जिस उद्देश्य को लेकर के बात कही जा रही है, उस उद्देश्य को समझने वाला। तो कहा कि निश्चित रूप से प्रभो, हे प्रभो, बदतः शृणु में, जो मैं बोल रहा हूं मेरे से सावधान होकर सुनो। मैंने अपने शरीर को भी गुरु बनाया है। हमारे श्री बंसीधर स्वामी जी ने एक बड़ी बढ़िया बात कही, कहा कि गुरु से जो प्राप्त होता है ना, वो विवेक और वैराग्य प्राप्त होता है। विवेक और वैराग्य प्रदाता गुरु होता है। अभी आप स्वामी जी से सुन ही रहे थे, गुरु का काम यही है, गुरु का काम दूसरा नहीं है। और आचार्य चरण ने तो ये भी बात अभी भाष्य में आप सुन ही रहे थे कि निर्देश भी यही है कि अध्यात्म विद्या का दान दिया जाए। अगर वह अध्यात्म पिपासु है तो इन्होंने बड़े सावधानी से कहा कि गुरु वही है जो विवेक और वैराग्य को प्रदान करे। तो शरीर से भी दो चीजें मिलती हैं, इसलिए गुरु है हमारा शरीर। इससे क्या मिलता है? बोले देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतुर। ये जो हमारा देह है ना, शरीर, ये हेतु है। किसका हेतु है, किसका कारण है? बोले एक तो विरक्ति का कारण है और दूसरा विवेक का कारण है। आप कहेंगे कि विरक्ति का क्या कारण है इसमें? बोले बिभ्रत्स्म सत्व निधनम सततात्तुर। ध्यान देने लायक बात इसमें यही है कि ये जन्म मृत्यु वाला है। इस शरीर का जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से इसका नाश भी होगा, और नाश होने वाली वस्तु से कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो प्रेम नहीं कर सकता है। नष्ट होने वाली वस्तु से, छूटने वाली वस्तु से कोई समझदार व्यक्ति, हमारे पूज्य स्वामी श्री भागवतानंद जी महाराज, मैं उनको खूब याद करता हूँ। पूज्य स्वामी भागवतानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में कहलाते थे, और कई बार उत्तरार्ध में तो बहुत रटाने लगे थे, लोगों से कहते थे ये कहो। वो क्या कहलाते थे कि जो वस्तु मिली है वो छूट जाएगी, और वो कहते थे लिस्ट बना लो क्या क्या मिला है। तो सब रिश्तेदारों के नाम गिनाते थे, बाद में कहते थे भाई ये शरीर भी मिला है, ये भी जाएगा। तो वैराग्य का हेतु। अच्छा, दूसरी बात तो इसमें ये भी है, ये दुख देने वाला ही है, दुख का कारण ही है, ऐसा फल देता है दुख का फल। किंतु इससे एक फायदा भी है। फायदा क्या है? कि यह तत्व विचार में सहयोगी है, इसमें बुद्धि विशिष्ट है। महर्षि ने कहा कि पशु आदि योनियों में उतनी बुद्धि नहीं होती है। कुछ दिन तो उनको अपने बच्चों की पहचान रहती, बाद में बच्चों को ही भूल जाते कि हमारा ये बच्चा है। पशु भी, पक्षी भी, उनको ध्यान नहीं रहता कि मेरा बेटा है, उसको इतनी स्मृति नहीं रहती है। मनुष्य शरीर में ये विशेषता है, और महाराज इसी में तत्वाननेन तत्व विचार हो सकता है इसके द्वारा। ब्रह्मजामि यथा तथापि, महाराज कैसे भी इसमें रह करके निश्चित रूप से आप तत्व विचार कर सकते हैं। और भागवत की दृष्टि से तत्व विचार ब्रह्म विचार का नाम ही है। ये तत्व शब्द भागवत में अपने ढंग का है। जहां भागवत में तत्व शब्द की चर्चा है, वह तो तत्ववेत्ता लोग जिसे तत्व मानते हैं, वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम।
अद्वयम ज्ञानम तत्वम। जहां द्वय नहीं अद्वय है, उसी का नाम तत्व है। ध्यान दीजिएगा, उसी तत्व को ही वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये पर्यायवाची शब्द है। हमारे महर्षि तो कहा, अलग अलग वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, भक्त लोग भगवान कहते हैं, किंतु है वो अद्वैत तत्व की ही चर्चा। उस तत्व विचार करने में ये शरीर सहयोगी है। अच्छा, कई बार यह विचार होता है कि जो लाभ का होता है ना, बोले भाई इससे बड़ा फायदा है, ये शरीर का तो फायदा है, कम से कम विवेक का हेतु तो बनता है, अलग अलग करने में सहयोगी तो बनता है, विक पृथक भावे, विचार का सहयोगी तो है, तो इसका बड़ा ध्यान दें। बोले नहीं नहीं, उतना ही ध्यान देना है जितना ये काम हो जाए। वो हमको किसी ने बताया, तो कि अपने राम तो सुनी सुनाई बात कहते हैं, महर्षि के बारे में तो हमको तो सानिध्य मिला नहीं है उनका। तो किसी ने बताया कि एक महात्मा सुबह सुबह बहुत देर प्राणायाम करते थे और बहुत आसन वगैरह करते थे। तो महाराज जी ने कहा, सुबह क्या करते हो? उन्होंने कहा कि महाराज करीब 2 घंटा हमको आसन प्राणायाम में लग जाता है। तो बोले क्यों करते हो? बोले ये शरीर स्वस्थ रहे। महाराज जी ने बाद में हंस करके टिप्पणी की, बोले इनका देहाध्यास ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा जो शरीर का शरीर उपयोगी है, जिसके लिए दिन रात इसी पर लगे रहो, सुबह से शाम तक इसी में दिनचर्या, इतने टाइम ये खाना, इतने टाइम यहाँ करना, इतने टाइम ये करना। बोले कि काम कर विचार करते हैं, मैं जानता हूं ये पारक्य मित्य वशितो, मैं इससे अलगत तो जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि किसका आहार है। ये शरीर परिणाम में भागवत में 10वें स्कंध में एक श्लोक है, इस शरीर के प्रति पत्नी कहती है कि मेरा है, भाई कहता है ये मेरा है, बेटा कहता है ये मेरा है, सब कोई मेरा मेरा कहते हैं। पिता कहता है ये मेरा, माँ कहे कि शरीर मेरा है बेटे का, माँ कहती है ये शरीर हमने दिया है, हमने 9 महीने इसको गर्भ में पाला है, 10 महीने महाराज रखा है इसको गर्भ में। पिता कहता है यदि मैं ना होता तो ये कहाँ से आता। सेवक कहता है ये मेरे स्वामी हैं। ये जितने सब संबंध महाराज कहने वाले हैं, क्या सचमुच अग्नि, महाराज जी तो कहते हैं अग्नि जीप लबलबाती रहती है कि हमारा आहार बनने वाला है। अब इतने लोग कहते हैं शरीर मेरा है, तो है किसका ये? आप जरा विचार करो, ये किसी दूसरे अगर सन्यासी होंगे, जंगल में मरेंगे महाराज, तो कुत्ते खा जाएंगे, सियार खा जाएंगे, मल बन जाएगा उनका। और यदि कहीं संयोग से शहर आदि में शरीर पूरा हुआ, तो जहाँ जैसी विधि होगी, अगर जल समाधि दे दी जाएगी तो मछलियाँ मगरमच्छ खा जाएंगे, नहीं तो अग्नि का ग्रास बन जाएगा, राख बन जाएगा। तो कहते हैं इसमें हमको पता है कि मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए इसके प्रति राग नहीं है। विचरामी, मैं विचरण, महाराज विचराम में संगह, असंग होकर के विचरण करता रहता हूं। इस शरीर से राग न होने के कारण और इसके परिणाम पर दृष्टि होने के कारण पता है इसका परिणाम क्या है। महाराज हम तो अनुभव किए, उस घटना से खोपड़ी खुली थोड़ी। यहाँ लगभग मैसानी महाराज तो थे ही, सब लोग थे। हमारे मान जी महाराज को जब समाधि दी गई, जल समाधि, तो अब लाश ऊपर ना आए तो कुछ बांधना होता है, तो अब यहाँ से कुछ तैयारी करके तो ले नहीं गए थे। हमने देखा सेवानंद जी महाराज वहीं से कहीं से बोरी मांग कर लाए किसी के आश्रम से महाराज जी, और वहीं की रेत भर करके बांध दिया गया। तो मैं देख रहा था, हमने कहा ये तो भिखारी को भी यहाँ की रेत मिल जाएगी और बोरी मिल जाएगी, इसमें तो गड़बड़ी होने वाली नहीं है। तो परिणाम में तो दृष्टि यही है महाराज कि चाहे किसी का शरीर, एक मच्छर नहीं बैठने देते थे लोग, उनके शरीर स्वयं बड़ा ध्यान रखते थे, किंतु परिणाम में तो यही होने वाला है।
महाराज इसलिए कहा कि मैं विचरण करता हूं असंग हो करके, ये हमने शरीर से सीखा है। ये विवेक का और वैराग्य का हेतु है। राग यदि करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम में दुख भोगना पड़ेगा, शांति भोगनी पड़ेगी। और बाद में इन्होंने एक बात और भी कही, कहा देखो तो सही, ये विचार करने लायक बात है। जायात्म जार्थ महाराज पशु भृत्य गृहाप्त वर्गान। महाराज ने तो बड़ी विलक्षण बात कही, बोले जाया का संग्रह है। जाया माने पत्नी, पत्नी का संग्रह व्यक्ति पत्नी को सुखी बनाने के लिए करता है कि अपने को सुखी बनाने के लिए? अपने को ही सुखी बनाने के लिए करता है कि हमको इससे सुख मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, आत्मज जो है पुत्र आदि उत्पन्न क्यों व्यक्ति करता है? वह इसलिए करता है कि परिणाम में बुढ़ापा में हमारा ध्यान रखेंगे, बुढ़ापा में हमको। किंतु महाराज एक बात कहे, वैसे तो संसार का स्वरूप लोग जानते ही हैं, किंतु ये कोरोना काल में तो सबको दिखा दिया संसार ने स्वरूप। अब न तो बेटा आ पाए न बेटी आ पाए, कोई आ ही नहीं पाता जी। कई जगह तो देखा पुलिस वालों ने संस्कार किए, कहते महाराज अंतिम संस्कार में काम आएगा पुत्र। अब मुकाएंगे, बोले 4 पुत्र होंगे तो 4 कंधा दे देंगे, इसलिए महाराज अंतिम संस्कार आदि में काम आएंगे, बुढ़ापा में काम आएंगे। ये जो संग्रह करता है व्यक्ति इस प्रकार का, और ऐसे महाराज अर्थ का संग्रह करता है, धन का संग्रह करता है, और सोचता है महाराज अर्थ हमारे काम आएगा। और इन सब के संग्रह में बड़ा पुरुषार्थ लगता है। आपको पता है पैसा ऐसे नहीं मिलता है। हमने देखा है पैसे पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। चाहे पढ़ाने वाला व्यक्ति 8-8, 9-9 घंटे पढ़ाता है खड़े होकर के, और 8 घंटे यदि पढ़ाता है तो कम से कम यदि अच्छा होगा व्यक्ति अध्यापक तो पहले तैयारी भी करेगा। तो हर चीज में, चाहे वकील हो चाहे किसी भी व्यापार में हो, व्यक्ति को पैसा कमाने में, संग्रह करने में बहुत परिश्रम लगता है। और वह इतना ही नहीं महाराज, ये पशु भी संग्रह करना, पहले राजा महाराजा लोग हाथी घोड़ा रखते थे, उस धन में ही है वो। और इतना ही नहीं, भृत्य सेवकों को इकट्ठा करता है, गृह को घर बनाता है, और लोगों को, अपने सहयोगी लोगों को वर्गान निश्चित करता है। किंतु ये सब करता तो सही है नारायण, पुष्णात यत प्रिय चिकीर्ष, इन सब अपना प्रिय चिकित्सा करके, प्रिय के हित करके लिए सब करता है। किंतु परिणाम में क्या होता है? परिणाम में सब छूट जाते हैं। इसलिए ध्यान रख करके निश्चित रूप से व्यक्ति को वैराग्यशाली बनना चाहिए। और कहा ये संग्रह आदि में तो दुख है ही, परिणाम में भी दुख है। और दूसरी बात यह है कि यदि इनसे राग हो जाए तो ये वृक्ष के समान महाराज काम चलता है। वृक्ष के समान काम क्या चलता है? जैसे वृक्ष से बीज होते हैं, फिर उस बीज से फिर वृक्ष होता है, ऐसे मनुष्य शरीर मिलता है, और फिर इसके कर्म बनते हैं, कर्मों के द्वारा फिर दूसरा शरीर मिलता है, और ये क्रम चलता ही रहता है। ये क्रम रुकता नहीं जब तक बोध न हो, गुरुचरणों में अनुग्रह न हो, पुरुषार्थ करके बोधवान न बने, तब तक काम बनता नहीं है। तो महाराज इसलिए इन्होंने एक बात और भी कह दी। मैं तो इसी श्लोक पर विश्राम के मूड में था, किंतु मेघों ने अपना प्रभाव जमा दिया है, तो जब तक थोड़ा हल्का ना हो तब तक आप लोग जा भी नहीं पाओगे। इसलिए 10-5 मिनट और इसका आनंद लेते हैं। इन्होंने कहा कि महाराज ये शरीर की एक दशा और भी है। क्या शरीर की दशा है? बोले जैसे किसी गृहपति की कई पत्नियां हों, गृहपति की कई पत्नियां हों, और वो अपनी अपनी ओर खींचें। सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज ने भी भगवत स्तुति में, प्रहलाद स्तुति में ये श्लोक रखा है, ये भाव रखा है। ऐसे ये शरीर की दशा है। क्या शरीर की दशा है इसमें? बोले जीवही कतो, महाराज जीवा कहीं अपनी ओर खींचती है, और मुप कर्षयति,
कर ये तरसा। महाराज अपनी अपनी ओर इंद्रियां खींच रही, शिश्नों ने मूत्र इंद्री कहीं अपनी ओर खींच रही है, पेट अपनी ओर खींच रहा है, त्वग इंद्री अपनी ओर खींच रही है, श्रवणम कुतश्चित, ये कान अपनी ओर खींच रहे हैं, कान अपनी ओर खींच रहे हैं, नासिका अपनी ओर खींच रही है। और इतना नहीं, क्वच कर्म शक्ति, निश्चित रूप से कर्मेंद्रियों की भी यही दशा है, कर्मेंद्रियां भी अपनी अपनी ओर खींच रही है। तो ऐसे जरा विचार कीजिए, एक पुरुष को कई स्त्रियां अपनी ओर खींचे, कोई हाथ पकड़कर खींचे, कोई पैर पकड़कर खींचे, कोई सर पकड़कर खींचे, तो उसकी दैनिक दशा क्या होगी। हमने एक महापुरुष से सुना कि एक चोर चोरी करने गया, उसके घर में 2 पत्नियां थी। अब एक ऊपर रहती थी, एक नीचे रहती थी। उन दोनों में आपस में बंटवारा हुआ था, और बंटवारा ये हुआ था कि 7 दिन हमारे पास रहेंगे, 7 दिन तुम्हारे पास रहेंगे। अब संयोग से समय था ऊपर वाली का, और पुरुष थक करके आकर नीचे वाली के पास बैठ गया। जैसे नीचे वाली के पास बैठा, हमारा चोर तो चोरी करने आया था, नीचे पर्यंक के छुपा था कि सब लोग सो जाएंगे तो माल चुरा करके हम लेकर के जाएंगे। किंतु संयोग ये बना कि नीचे वाली ने चाय बना कर दिया, तब तक ऊपर वाली आ गई और बोले समय हमारा है। हाथ पकड़कर वो खींच कर ले जा रही थी, तब तक नीचे वाली ने पैर पकड़ लिया। अब नीचे वाली पैर पकड़े, ऊपर वाली हाथ पकड़े, खींचा खांची हो रही थी। चोर को आ गई हंसी, तो महाराज छोड़कर चोर को पकड़ लिया। बाद में उसको जब न्यायालय ले जाया गया तो उसने कहा, जज साहब मैं चोर तो नंबर 1 का हूं, और सजा जो चाहे ना सो दे देना, हम सजा स्वीकार करते हैं, किंतु 2 पत्नियों का पति मत बनाना। अभिप्राय क्या है कि अपने अपनी तरफ खींचाता नहीं है। तो इंद्रियों की महाराज यही दशा है, अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। सपत्न्या इव गे पतिम लुनंती, लुनंती का अभिप्राय नोच रही हैं जी, जीव को। आंख अपनी ओर खींच रही, कान अपनी ओर, जीभ अपनी ओर, नासिका अपनी ओर, और महाराज त्वग इंद्री अपनी ओर। तो ऐसे शरीर से महाराज शिक्षा लेने लायक है कि विवेक और वैराग्य जागृत करके निश्चित रूप से अपने जीवन को विवेक पूर्वक बना करके और आत्म प्राप्ति में संलग्न हो जाया जाए। इस प्रकार से महाराज यह दिव्य संदेश दे रहे हैं। कल शायद भर में ये प्रसंग पूरा होगा, ये अध्याय। उसके बाद जैसी चर्चा भगवत कृपा से होगी। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।